सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी फॉरेस्ट गार्ड की अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं उन सब के आंसर के देखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आए, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सब आज हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी तरीके की आप अपनी तैयारी रखिए। आई होप आप सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और आगे भी अच्छे होंगे जिनके भी एग्जाम बचे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जिनका नाम है, वो हमारी संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता होगा, हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, मतलब महात्मा गांधी की जहाँ समाधि है उसका नाम आपको पता ही होगा, राजघाट है। ये क्वेश्चन एक आया था। सिंधी भाषा को कौन से संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और वो कौन सा संविधान का संशोधन था, 21वां संशोधन था संविधान का। उसमें अधिनियम था 21वां, उसके तहत 1967 में ये जोड़ा गया था 1967 में। मीनाक्षी अम्मन मंदिर नदी के तट पर स्थित है, मतलब मीनाक्षी अम्मन जो मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन आया था, वो है बैगई नदी के तट पर स्थित है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के टोटल 25 भाग हैं। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आ ही थे, आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे, शार्क के वर्तमान महासचिव कौन है। शार्क आपको पता ही है, शार्क क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका फुल फॉर्म है शार्क का। तो शार्क का वर्तमान अध्यक्ष महासचिव कौन है, एशाला रुवान वीराकून, ये है शार्क के वर्तमान महासचिव। ये क्वेश्चन आया था। आगे, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये काफी बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। तो 3 नदियां हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, महानदी हो गई। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। संविधान की प्रस्तावना किस देश से लाई गई है। तो इन सब से क्वेश्चन आते हैं कि संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना में आता है और वो कहाँ से लाया गया है। कौन सा यूके से, कौन सा फ्रांस से, कौन सा नीदरलैंड से लिया गया है। तो प्रस्तावना वाला भाग अमेरिका से आया है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है। जो सम्मेलन अभी हुआ था आसियान, उनके बारे में पूछा गया है। ये जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 5 आर्थिक क्षेत्र हैं। विशेष के बारे में पूछा गया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। गीता गोपीनाथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निर्देशक हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निर्देशक कौन है। तो वो है गीता गोपीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। तो वो है वॉशिंगटन में, मतलब अमेरिका में है। अमेरिका का ही एक शहर वॉशिंगटन है, राज्य है वॉशिंगटन, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था। तो 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था। आगे, चैत्रोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो चैत्रोल त्योहार जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ईटानगर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी जिसे हम लोग कहते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के राज्य ने शुरू करी, किस राज्य ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है। वो हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। छाऊ नृत्य कौन से राज्य में है। तो छाऊ नृत्य भी पश्चिम बंगाल में, ये भी पश्चिम बंगाल का एक नृत्य है। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। चेराव तट किस राज्य का चेराव जो नृत्य है, ये तट की जगह नृत्य कर लीजिए। चेराव तक किस राज्य का पारंपरिक, ये पूरा इसमें ऐड होगा, नृत्य है। तो वो मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल सिटी क्या है, आइजोल है। तो चेराव मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमाओं के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वो रीवा एक सिटी है, उत्तर प्रदेश में जिला है, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, मध्य प्रदेश के राज्य की। पातालकोट में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो पातालकोट में जो भरियो जनजाति है वो सबसे अधिक पाई जाती है। संविधान का अनुच्छेद 330 संबंधित है। तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। तो गीता गोपीनाथन, आपको पता ही होगा, ये भी पिछले दिनों काफी चर्चा में थी। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री। विश्व बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था। तो विश्व बैंक के नए एमडी जो हैं उनका नाम है अजय बंगा।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न आपको पता ही है, आपने काफी बार पढ़ा होगा कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखते हैं, छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान है, हर स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पूछ भी दिया जाता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। 1946 से 47 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह भारत के रक्षा मंत्री थे। आगरा के लाल किले, इसे करेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो आगरा का जो लाल किला है, आपने सुना होगा कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है, एक प्लेस है। तो वो कब घोषित करा गया था? 1983, मतलब काफी पहले की बात है जब ये विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में ये सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित हैं? तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ये आपने पढ़ा होगा, आ भी जाता है काफी बार, एग्जाम में आया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अलग अलग नृत्य हैं, कौन किससे संबंधित हैं, ये काफी बार एग्जाम में आया है, नृत्यों के बारे में आया है, तो इनके बारे में जरूर आपको पढ़ के जाना है अगर आपका एग्जाम होने वाला है। अगर हो चुका है तो अपना आंसर मैच कर लीजिए, तो ये भी पढ़ के जाइए। इसके अलावा चंद्रा नायडू के संबंध में किस क्षेत्र से संबंधित है? जो चंद्रा नायडू हैं वो क्रिकेट से संबंधित है, आप सभी को पता होगा, आइडिया होगा इस चीज का। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये है टोटल 47 सीटें। आप अलग अलग राज्यों की भी सीटें काउंट करके गिन के जाइए कि कितनी, भाई किस जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभाओं में। राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है, सेंटर में कितनी सीटें हैं, स्टेट में कितनी सीटें हैं, तो कोई भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। वो सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। संविधान से देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन हैं, तो देख के जाने ही हैं जितने भी क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो संविधान की प्रस्तावना को जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। आगे, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में विस्थापित किया गया? विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में विस्थापित किया गया? ये उत्तर प्रदेश में विस्थापित किया गया है। तो इसका मतलब ये तराई हाथी अभ्यारण्य अगर पूछ दिया जाए कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, पूछा गया था। आई होप आपने सही आंसर लगाया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो उन्हें कल किस वर्ष मिला था? तो 1923 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन।